चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह दुनिया के सबसे ऐतिहासिक क्रिकेट मैदानों में से एक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे। इस खास दौरे पर उनके साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान स्टीव वॉ भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों देशों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक बेहद ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया की मशहूर T20 लीग बिग बैश लीग की जो शुरुआती मैच है वो चेन्नई में आयोजित होनी है। ये इतिहास में पहली बार होगा जब कोई विदेशी क्रिकेट लीग भारत की धरती पर अपना मैच खेलेगी। ये आयोजन दिसंबर में पूरे भारत में आयोजित होने वाले सप्ताह भर के जी नमस्ते उत्सव का मुख्य आकर्षण होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई संस्कृति, व्यवसाय और खेल से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की झलक देखने को मिलेगी। इस दौरान संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की ऐतिहासिकता और दोनों देशों के क्रिकेट प्रेम का जिक्र करते हुए कहा कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में आकर किसी भी भारतीय के मन में दो भावनाएं एक साथ आती है, एक भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच और दूसरा ये एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक साझा जुनून है। प्रधानमंत्री ने हल्के फुल्के अंदाज में आगे कहा, लेकिन आज यहाँ कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है। आज यहाँ सिर्फ खेल की खुशी है, हमारी दोस्ती की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ मिलकर इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट कोलैबोरेशन रोड मैप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत हम क्रिकेट के साथ अन्य खेलों में भी सहयोग मजबूत करेंगे। इस पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पोर्ट्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की एक मजबूत कड़ी है। ऑन फील्ड के साथ साथ हम ऑल आउटफील्ड पार्टनरशिप भी मजबूत करेंगे। हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे और इस रोडमैप के तहत क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग को मजबूत किया जाएगा। भारत में हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, स्पोर्ट्स को भी डेमोक्रेटाइज किया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम से छोटे शहरों, गांवों और सामान्य परिवारों के बीच को भी बड़े सपने देखने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आज भारत में स्पोर्टिंग टैलेंट कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। यह देश के हर कोने से, हर बैकग्राउंड से उभर रहा है। अपनी ऐतिहासिक ऑस्ट्रेलिया यात्रा के बाद पीएम मोदी न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले ही न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्रिस्टोफर लक्सन ने कल भारतीय बाजार में न्यूजीलैंड के सामानों की पहुंच बढ़ाने के लिए 57% निर्यात पहले ही दिन से बिना टैरिफ किए जाने का ऐलान कर दिया है। पीएम के दौरे से ठीक पहले हुए इस ऐलान को भारत और न्यूजीलैंड के बीच में गहरी दोस्ती और मजबूत व्यापारिक संबंधों के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान 3 बड़े समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है। कौन कौन से समझौते होंगे जानिए। भारत और ऑकलैंड वेलिंगटन के बीच में कोई सीधी उड़ान नहीं है। यात्रियों को सिंगापुर, कुआलालंपुर या सिडनी होकर जाना पड़ता है, जिसमें 18 से 24 घंटे का समय लगता है। सीधे हवाई सेवा शुरू होने से यात्रा का समय 11 से 12 घंटे मात्र रह जाएगा। न्यूजीलैंड में भारत के यूपीआई को लॉन्च करने के लिए समझौता हो सकता है। इससे भारतीय छात्रों और पर्यटकों को बड़ी आसानी होगी। भारत न्यूजीलैंड से आयात होने वाले सेब और कीवी पर भी भारी सीमा शुल्क लगता है, तो वहीं न्यूजीलैंड भारत से आने वाले आम, अंगूर और केले के लिए कड़े नियम लागू करता है। इन पर सीमा शुल्क कम किया जा सकता है, ऐसा अनुमान है। न्यूजीलैंड में अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी और लक्सन के बीच में कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत होगी। व्यापार, वाणिज्य और रक्षा समेत प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर फोकस रहेगा। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में भारतीयों की बड़ी आबादी रहती है। न्यूजीलैंड में करीब 2.4 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। न्यूजीलैंड में लगभग हर 17वां व्यक्ति भारतीय मूल का है। हिंदी न्यूजीलैंड की चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी, तेरो, माओरो और समोअन के बाद में हिंदी का स्थान आता है। न्यूजीलैंड में लगभग 15,000 से ज्यादा भारतीय छात्र मौजूद हैं। चीन के बाद में भारत न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स रहा है। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में भारतीय मूल के लोग आईटी, हेल्थ केयर, रिटेल और
छोटे बड़े कारोबार में अहम भूमिकाएं निभाते हैं। इसीलिए पीएम मोदी का ये दौरा बेहद खास हो जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी प्रमुख व्यापारिक और खेल हस्तियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। न्यूजीलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी अभी ऑस्ट्रेलिया में है। न्यूजीलैंड उनके 3 देशों के दौरे का अंतिम पड़ाव होगा। पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे से भारत को और क्या फायदा मिलेगा, इसके लिए हमारे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या कुछ न्यूजीलैंड दौरे को लेकर जानकारी है? कौन कौन से अहम समझौते यहां पर हो सकते हैं? और सबसे बड़ी बात कि ऑस्ट्रेलिया से अब प्रधानमंत्री कुछ देर बाद रवाना होंगे। ऑस्ट्रेलिया में बड़े समझौते हुए हैं, लेकिन न्यूजीलैंड को लेकर जो अंतिम पड़ाव है यात्रा का, क्या कुछ डिटेल्स हैं? सृष्टि, सबसे बड़ी बात रही है कि जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया का दौरा किया, ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहुंचेंगे और न्यूजीलैंड में ये माना जा रहा है कि 5 महीनों में कई ऐसे समझौते पर मुहर लगाई जानी है जिससे कि निश्चित से व्यापार बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, IT और जो उद्योग है उस पर भी असर पड़ेगा। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एविएशन सेक्टर में समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है। सीधी उड़ानें ऑकलैंड और नई दिल्ली से शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि वहां पर खेल गतिविधियों को लेकर के भी भारत किस तरह से सहयोग करेगा, न्यूजीलैंड किस तरह से बड़ा काम कर सकता है, उसको लेकर के चर्चा होगी। और हेल्थ केयर सहित निवेशिक और IT उद्योग को लेकर के भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लक्ष्मण जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब भारत के साथ जो व्यापारिक रिश्ते हैं और प्रगाढ़ होने जा रहे हैं। जब ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, वहां पर निश्चित से जिस तरह से वहां के अखबारों ने उनको जगह दी है वो बताता है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत ने किस तरह से वहां पर अपने जो मापदंड थे, वो अपने व्यापारिक जो रिश्ते हैं वो किस तरह से बढ़ाया है। कई अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्टर इंडिया के नाम से संबोधित किया है और जो उनकी एंथनी अल्बनीज़ के साथ मुलाकात रही है, जो व्यापार, रक्षा, यूरेनियम, ग्रीन हाइड्रोजन सहित जो बुनियादी ढांचे पर समझौता हुआ है उसको प्रमुखता दी गई है। इसका मतलब साफ तौर पर है कि ऑस्ट्रेलिया भारत का एक तरफ से अभिन्न सहयोगी होने जा रहा है। सबसे बड़ी डील जो यूरेनियम समझौते को लेकर की जा रही है, ये माना जा रहा है कि वो एनर्जी सेक्टर में उससे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारत निभाते हुए दिखेगा। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो आगामी दौरा है, जो आज न्यूजीलैंड पहुंचेंगे, मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण रहा है और भारत को हर चीज से तोहफे मिले हैं। और एक तरफ से कहा जा सकता है कि जिस तरह से अल्बनीज़ ने कहा मोदी ऑपरेटिंग, यानी कि मोदी की तरह काम करने का तरीका जिस तरह से अल्बनीज़ ने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। व्यापार, ऊर्जा और समझौतों पर खास जो रहा है। एक तरफ से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम निर्यात, रिन्यूएबल एनर्जी और खास करके क्रिटिकल मिनरल्स जो महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं, हाइड्रोजन जैसे जो ग्रीन गैसेज हैं, उसमें सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया है। निश्चित से कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण दौरा ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। आने वाले समय में जो आज न्यूजीलैंड पहुंचेंगे, कल न्यूजीलैंड में कई कार्यक्रम रखे गए हैं। आज भी मुझे लगता है कि वहाँ लक्ष्मण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल अक्षय, जैसा आप कह रहे हैं, और लक्ष्मण की तरफ से ही न्योता भेजा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इसीलिए पीएम मोदी जा भी रहे हैं। जो पीएम की तरफ से भी पोस्ट करके जानकारी साझा की गई थी, उन्होंने धन्यवाद भी दिया था। लेकिन जो अभी तक के ये 3 देशों के दौरे हम यहाँ लगातार देख पा रहे हैं अक्षय, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पीएम की जो द्विपक्षीय वार्ता होती है या जो समझौते होते हैं वो चंद मुद्दों पर टिके हुए नहीं हैं, बल्कि वो खेल के क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं, उद्योग के क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं, रक्षा के क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं और IT सेक्टर के साथ AI में भी हम देख रहे हैं। यानी कि हर मुद्दे को कवर करते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो एशिया पैसिफिक में कूटनीतिक लिहाज से देखा जाए, इंडोनेशिया के साथ जो समझौते रहे हों, ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस तरह से यूरेनियम, ग्रीन एनर्जी को लेकर समझौते हुए हैं, यूरेनियम को लेकर के समझौते हुए हों, या फिर BPL को भारत में कराने की बात रही हो। पीस बैक लीग वहाँ की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग मानी जाती है और उसका चेन्नई में होना निश्चित रूप से भारतीयों को भी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटरों के साथ और अन्य खेल चीजों को आगे बढ़ने की उम्मीद है। और कहा जा सकता है कि मेलबर्न ग्राउंड में जिस तरह से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अल्बनीज एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ दिखे। निश्चित रूप से वहां मोदी मोदी के नारे लगाए गए और अल्बनीज ने खास कर दिया कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रधानमंत्री का करिश्मा देखने को मिल रहा है, ऐसे हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही हम भी काम करें ताकि हमारी भी तारीफ यही सही होती रहे। अब ऑस्ट्रेलिया का दौरा प्रधानमंत्री कंप्लीट करने वाले हैं, यहाँ से न्यूजीलैंड रवाना होंगे और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि व्यापार, निवेश, एविएशन सेक्टर के साथ साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए कई समझौते होने जा रहे हैं। जैसे हमने जिक्र किया था, लगभग 5